Hello everyone, so I'm around the labs of nature. So let's just discuss a very interesting topic of geography. आ, जब थॉट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक बात आती है डार्विन। डार्विन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जो आप सब जानते हैं, एक बड़ा नाम है। डार्विन वाज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एवरीथिंग वी यू नो कवर अराउंड। बट डार्विनवाद का ज्योग्राफी पे क्या असर है? डार्विन ने भूगोल को किस तरीके से प्रभावित किया, या हम देखते हैं कि डार्विन का जो थ्योरी था, है ना, खासकर 1859 में उनकी जो किताब आई थी, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रजातियों की उत्पत्ति। तो उसमें डार्विन ने जो कहा कि भाई जो नेचर से स्ट्रगल करेगा वही बेस्ट, जो फिटेस्ट लोग हैं, फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करेंगे, वो आपके सरवाइव करेंगे। और जो इन्फीरियर है, कमतर है, उनको वाइप आउट होते जाएंगे, वो खत्म होते जाएंगे। तो सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का जो कॉन्सेप्ट आया था। तो क्या भूगोल में इस मैकेनिज्म को आप कहीं पर आइडेंटिफाई कर सकते हो? उसको हम बोलते हैं कि डार्विनवाद इन भूगोल। तो एक तो आप देखो, डार्विन ने क्या कहा था कि एक जीव है, वो पैदा होता है, अपना ग्रो करता है। जैसा आप यहाँ पर आपको कुछ जीव, ये देखो, अब ये भी अपनी नेचर से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को अकस्टम्ड करने के लिए, अनुकूलन स्थापित करने के लिए, है ना। और उसी तरीके से डार्विन का जो जीव है वो ग्रो करता है, स्ट्रगल करता है, और इस पूरी प्रोसेस में डार्विन ने जो कहा कि जो फिटेस्ट होगा वो क्या करेगा, वो सर्वाइव करेगा, और जो इन्फीरियर हैं, कमतर है, वो खत्म होते जाएंगे। तो एक तो मैं कोट करूंगा डेविस को। डेविस का जो साइकिल ऑफ इरोजन है उसमें भी तो यही है। डेविस का ने कहा कि जो लैंडस्केप है वो क्या होगा, एक माउंटेन, एक लैंडफॉर्म का पूरा विकास होता है, साथ साथ में फिर समय के साथ उसमें अनाच्छादन यानी इरोजन, वेदरिंग, वो सारी धीरे धीरे उसको खत्म करेंगे और एक दिन वो खत्म हो जाएगा। उसकी भी आपको जो स्टेजेस हैं वो नज़र आती है ना। उस और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ रेड जेल की, तो रेड जेल इफ़ यू सी, तो रेड जेल में भी वो ये रेड जेल का जो सोशल डार्विनिज्म है ना, सामाजिक जो डार्विनवाद है, उसको भी आप कह सकते हो। उसने कहा था कि भाई जो ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी है कि राज्य है वो भी एक जीव है, वो राज्य भी अपना ग्रो करना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है ना। पानी और तमन्नाओं की तासीर एक से होती है, आगे बढ़ते रहना। तो उसको हम बोलते हैं सामाजिक डार्विनवाद, जो उसकी जैविक राज्यों का जो सिद्धांत है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन को। और उसके अलावा कल्चर लैंडस्केप, कार्ल सावर, उसमें भी डार्विनवाद की झलक आपको नजर आती है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। ओके।